हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको पीजीडीएवी कॉलेज जो कि इवनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है, दिल्ली के अंदर है, उसमें नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट निकली हुई हैं। तो वो कौन कौन सी पोस्ट है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस सभी की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो हम पूरा देखना पड़ेगा। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है जो कि 19 जुलाई 2022 का है। इसमें यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पे टोटल पोस्ट है और किस सोशल कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो है, फिर आपका पे लेवल है और मैक्सिमम एज यहाँ पे दिखाई गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए एक पोस्ट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट के लिए 3, जूनियर असिस्टेंट के लिए 3, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4, कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 1 है। अब बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे लेवल 10 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल होना चाहिए। ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये होने चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। आगे बात करें लाइब्रेरियन के लिए, तो एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगा। टोटल एक पोस्ट है। इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा पीएचडी के लिए ये कुछ अदर कंडीशंस हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो पे लेवल 7 रहेगा। बैचलर डिग्री चाहिए और एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज पीएस, पीए, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स के लिए 10 डिक्टेशन है वो 10 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ये बाकी अदर कंडीशन भी आप देख सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा। इसमें बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, या एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, एमसीए हो विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेप्यूट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो पे लेवल 5 रहेगा। ग्रेजुएट इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एनी अदर डिसिप्लिन होना चाहिए। बिलीव या बीएलआईस होना चाहिए। कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट और पीजी लेवल और 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एज मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 30 ईयर्स है। असिस्टेंट की बात करें तो पे लेवल 4 रहेगा। ग्रेजुएट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 रहेगा। 10+2 पास होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो पे लेवल 4 रहेगा। 12वीं पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल और बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर साइंस वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 30 ईयर्स है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ये कुछ अदर टाइम मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 रहेगा। 10वीं पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। इसके अलावा ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस सभी कैंडिडेट्स के लिए दी गई है, वो भी आप इसको देख रहे हैं। इसमें लास्ट डेट की बात करें तो 10 अगस्त 2022 है वो लास्ट डेट रहेगी। और जो लिंक फॉर ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, एक्सेप्ट लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, वो इन दोनों का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे दे सकते हैं।
इसके अलावा आपको सभी अपने भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने हैं। कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं यहाँ पे, वो भी कैंडिडेट्स को मिलेगा एज पर रिजर्व कैटेगरी एंड एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। या फीस की बात करें तो अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। पीडब्ल्यूबीडी एंड फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें अलावा एक रिमार्क्स में बताया गया है कि अप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी में अप्लाई as you are in that case they will have to pay rupees 500 as application fees। अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज की जो वेबसाइट है www.pgdaveevecollege.in यानी इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप देख के कर सकते हैं। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे बताया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसका रख लीजिए। बाकी ये जो पूरी PDF है जिसमें इसमें सारे एग्ज़ाम्स, आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन सी पोस्ट हैं, इस सारी जानकारी ये जो PDF है इसमें मिल जाएगी। और इस PDF का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। आप कॉलेज की वेबसाइट पे भी आप विजिट करेंगे वैकेंसी के अंदर तो वहाँ पे भी आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। जिस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर हम आपको सेवा दें। आपकी जितने भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करें। ये देखिए आप हर पोस्ट वाइज क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है वो बताई गई है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अधिक जानकारी के लिए कॉलेज की वेबसाइट या दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जिस पे भी ये सारी डिटेल्स हैं वो दी गई हैं, वहाँ से भी आप ये सारी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय समय पर भी हम अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग और टीचिंग की जो रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी वो देते रहते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।